हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में, जिसमें हम यूपी सामान्य ज्ञान की आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की 2000 एमसीक्यू सीरीज हमने चलाई हुई है। हमारी क्लास रोजाना होती है शाम 5 बजे। हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें और क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्लम पॉपुलेशन का सर्वाधिक जो आबादी वाला जिला है वह आपको बताना है। कौन सा है? कानपुर है, मेरठ है, आगरा है, लखनऊ है। बताइए कौन सा होगा आपका 271 का। तो कौन सा होगा आपका? मेरठ। इसका आंसर बी सही होगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। यह चौंकाने वाला तथ्य है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्लम आबादी मेरठ जिले में दर्ज की गई है। इसके बाद आगरा और फिर कानपुर का जो है स्थान आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लवणीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, रेह या ऊसर कहा जाता है, भोंड कहा जाता है या फिर माड़ कहा जाता है? तो आपका रेह या फिर आपका ऊसर कहा जाता है। किसे? आपकी जो लवणीय और जो आपकी क्षारीय मृदा होती है, ठीक है, स्थानीय भाषा में। व्याख्या देख लेते हैं। जिस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक हो और वह बंजर हो जाए। भाई जिस मिट्टी में नमक जो है अधिक मात्रा में होता है वह कैसी हो जाती है? बंजर। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऊसर। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेह, कल्लर और या फिर इसे ऊसर कह सकते हैं आप। ठीक है, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी ये जो जिले हैं इसमें जो है सबसे ज्यादा विस्तारित मृदा का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद के से नेतृत्व करने वाली मौलवी अहमदुल्ला शाह करने वाले जो आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? अवध के थे, तमिलनाडु के थे, हैदराबाद के या फिर बिहार के? बताइए 273 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ के थे? आपके तमिलनाडु, यानी कि बी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। देख लेते हैं व्याख्या। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में अंग्रेजों को कड़ी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं भयंकर टक्कर दी थी। अंग्रेजों ने उन पर जो है लगभग 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। वे मूल रूप से तमिलनाडु के जो अकाटक है आपका, वहाँ के रहने वाले थे, एक स्थान है। लेकिन वो कहाँ करके बस गए थे? उत्तर प्रदेश में आकर के बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बदायूं में, एटा में, कासगंज में या फिर आगरा में? कहाँ? आपका बदायूं में। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको आप जो है नोट जरूर करिएगा। प्रसिद्ध आपका सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में बदायूं में हुआ था। वे बाबा फरीद के शिष्य भी थे और अमीर खुसरो के गुरु थे। उनकी दरगाह दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन उनकी जन्मभूमि यानी जहाँ उनका जन्म हुआ उसकी बात करें तो वो बदायूं में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय आपका जो है ओपन वाला कौन-सा है? बताइए। इग्नू है जिसे क्षेत्रीय केंद्र भी कहते हैं, या फिर राजर्षि टंडन मुक्त आपका विश्वविद्यालय है, या फिर डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, या फिर वीर बहादुर सिंह? बताइए निम्न में से कौन-सा आंसर होगा? कौन-सा होगा आपका? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1999 में की गई थी, ठीक है? जो कि आपका कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में पड़ता है। और यह जो है राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो आपका नेशनल वाटरवे है, वो गंगा नदी के थ्रू है। तो वो गंगा नदी में कहाँ से कहाँ तक का है ये आपको बताना है। प्रयागराज से हल्दिया, कानपुर से कलकत्ता, वाराणसी से हल्दिया या फिर दिल्ली से प्रयागराज? बताइए 276 का आंसर। आपका प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक भारत का सबसे लंबा आंतरिक जो जलमार्ग है, नेशनल हाईवे 1, सॉरी हाईवे नहीं, नेशनल वाटरवे 1, ठीक है? इसकी लंबाई जो आपकी लगभग है 1620 किलोमीटर है। वाराणसी से जो है ये शुरू होता है और हल्दिया तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल थे, कैलाश नाथ गोयल थे, एनके मेहरोत्रा थे या फिर सुधीर चंद्र वर्मा थे? बताइए कौन सा होगा 277 का आंसर? सबको पता है कौन है? विशंबर दयाल जी थे हमारे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अधिनियम 1975 में जो है पारित हुआ था, उत्तर प्रदेश की बात करें, और न्यायमूर्ति विशंबर दयाल राज्य के पहले लोकायुक्त बने थे 1977 में। लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में जो है 8 वर्ष का
है, ठीक है? थारू जनजाति में लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? विवाह के अवसर पर, बच्चे के जन्म पर, विधवा विवाह के अवसर पर या फिर होली के अवसर पर? आपके जो विधवा विवाह होता है ना, उसके अवसर पर दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। विधवा विवाह के अवसर पर ये दिया जाता है। थारू जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है। जब कोई विधवा पुनर्विवाह करती है, तो उसके द्वारा समाज को जो भोज दिया जाता है, दावत दी जाती है, उसी को जो है लठ भरवा आपका भोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पोएट्री आपकी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान प्रसिद्ध है? खुर्जा है, निज़ामाबाद है या फिर आपका गोरखपुर है या फिर चुनार है? बताइए। आपका निज़ामाबाद यानी कि आपका आज़मगढ़। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। आज़मगढ़ जिले का निज़ामाबाद कस्बा जो है अपनी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें चांदी की नक्काशी का काम भी किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन स्थल आपका अंदरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा जहाँ से जो है लोहे के प्राचीन जो है साक्ष्य मिले हैं कि भई क्या है आपके जो प्राचीन काल में क्या होता था, लोहे का प्रयोग भी था। तो किस जिले में है वो उत्तर प्रदेश के? एटा में है, फर्रुखाबाद में है, मेरठ में है, फिर बुलंदशहर में है? एटा में। कहाँ पड़ता है आपका? एटा में पड़ता है अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा एटा जिले में काली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जो खुदाई हुई थी उसमें जो है 1000 ईस्वी के आसपास लोहे के प्रयोग और धान की खेती के प्रमाण यहाँ से ऐतिहासिक रूप से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। कहाँ है आपका? फर्रुखाबाद में। प्रसिद्ध छायावादी जो आपकी कवियत्री महादेवी वर्मा थी वो फर्रुखाबाद से थी, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या आधुनिक मीरा भी इनको कहा जाता है, महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। हालाँकि इनकी जो कर्मभूमि वो है प्रयागराज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? वह आपको बताना है। 8.45%, 7.33%, 9.20 या फिर 6.080% तो कितना है आपका 7.33% आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रूमी दरवाजा की जो ऊंचाई है कितनी है और वह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ये रूमी दरवाजा है कहाँ? ये 60 फीट ऊंचा है और ये लखनऊ में पड़ता है आपका। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले इसकी व्याख्या रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने जो है करवाया था 1784 में। लगभग 60 फीट ऊंचा है। इसे जो है तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? आपसे पूछा है पटना, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव बी एनजी रंगा थे। ये किसानों को जो है संगठित करने का सबसे बड़ा आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेखा झील जिसे जो है एक नए पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है, किस जिले में स्थित है? आपके अलीगढ़ में स्थित है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। व्याख्या देख लेते हैं। सेखा झील अलीगढ़ में स्थित है। यह प्राकृतिक झील है जहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। इसे राष्ट्रीय पक्षी विहार का दर्जा दिलाने की जो है प्रक्रिया चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग जो है एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? महोबा, ललितपुर, बांदा या फिर वाराणसी? कहाँ है आपका? महोबा। ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महोबा जिला पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए पान की खेती के विकास और प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर जो है केंद्र स्थापित करा गया है। महोबा को देसावरी पान के लिए बहुत ज्यादा जो है फेमस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम या फिर आपका लखनऊ में? 287 का सही आंसर बताइए। नोएडा। बी बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या है इसकी श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत यह स्वायत्त संस्था है जो कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूका बीच जो है आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है और ये क्या है? एक पर्यटन स्थल भी है। बताइए सोनभद्र है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है या फिर चित्रकूट है? कहाँ पड़ता है आपका? पीलीभीत में पड़ता है चूका बीच।
व्याख्या देख लेते हैं इसकी। एक रोचक तथ्य है यूपी में समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास शारदा सागर डैम के किनारे चूका बीच जो है विकसित किया गया है। यह पर्यटकों के लिए जो है लोकप्रिय स्थान है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। इब्राहिम सर्की ने, बीबी राजे ने, हुसैन सर्की ने या फिर मलिक सरवर ने? किसने? बीबी राजे ने करवाया था, यानी बी आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। व्याख्या। जौनपुर स्थित लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण सुल्तान महमूद शर्की की पत्नी बीबी राजे ने जो है 1540 में करवाया था के आसपास। यह अटाला मस्जिद की शैली पर ही जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में माहीगीर जनजाति पाई जाती है? बताइए। माहीगीर जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र, बिजनौर, बांदा, गोरखपुर? कहाँ आपका? बिजनौर में पाई जाती है, यानी बी से बिजनौर, बी से आपका बी आंसर सही हो जाएगा। माहीगीर जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में जो आपका नजीबाबाद क्षेत्र पड़ता है उसके आसपास जो गंगा किनारे का क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, इसका जो मुख्य पेशा है वो मछली पकड़ना है। ठीक है, और ये इस्लाम धर्म को मानती है ये जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिका के जन्म से स्नातक तक जो है कुल राशि क्या दी जाती है वह आपको बताना है। कितनी? 25,000 रुपए दी जाती है, यानी बी आंसर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले इस योजना में जो है 15,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन 2025 24-25 के बजट में जो है इसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। अब ये राशि 6 अलग-अलग जो है चरणों पर दी जाएगी। जन्म पर, टीकाकरण पर, ठीक है? इस प्रकार से बाँटा गया है। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान आपका कहाँ है? IIHT बताइए। भदोही, वाराणसी, लखनऊ या फिर कानपुर? आपका वाराणसी में पड़ता है। कहाँ है? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान आपका। व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी के चौका घाट में स्थित है। बनारसी साड़ी और हथकरघा उद्योग को जो है तकनीकी सहायता देने के लिए इसका जो है स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ढोलक निर्माण के लिए जो है ओडीओपी में जो है चुना गया है? ये आपको बताना है। तो आपका इसमें कौन-सा है? आपका अमरोहा, क्योंकि अमरोहा का जो ढोलक है वो प्रसिद्ध है, ठीक है? उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अमरोहा जिला वाद्य यंत्रों विशेषकर ढोलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो है लकड़ी की ढोलक देश-विदेश में जो है यहाँ की फेमस है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादरी मेला जो एक पशु मेला है किस जिले में लगाया जाता है? बलिया में, गाजीपुर में, मऊ या फिर आजमगढ़? आपका बलिया में लगता है दादरी आपका जो मेला है वो कहाँ लगता है? आपका बलिया में लगता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दादरी मेला बलिया के गंगा और सरयू नदी के संगम के पास में लगता है। यह महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के सम्मान में लगाया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा कहाँ लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, सभी को पता होगा। कल्प योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? प्राथमिक, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कृषि? कल्प योजना आपकी प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है? कल्प, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1998 में इसको शुरू करा गया था, जिसका नाम कल्प योजना है। इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का पहला साइकिल हाईवे उत्तर प्रदेश में किन 2 शहरों के जो है बीच बना गया है? बताइए। नोएडा और आगरा, इटावा और आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज? चारों में से कौन-सा आंसर जो है आपका सही होगा? कौन-सा होगा आपका? इटावा और आपका आगरा सही होगा, बी ऑप्शन। यह एशिया का अपनी तरह का पहला साइकिल हाईवे है जो इटावा से जो है आगरा तक का जाता है। इसकी लंबाई लगभग 207 किलोमीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र, आपका प्रयागराज या फिर आपका जो झांसी है वहां? आपका मिर्जापुर में पाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मिर्जापुर का बासी जो आपका बासी मकरी खो क्षेत्र है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो है वहां पर पाया जाता है। इसका उपयोग किसी चीज में होता है? जो उच्च तापमान से आने वाली ईंटें और भट्टियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था जिसका संबंध बनारस घराने से है? वो आपको बताना है। सितार, तबला, शहनाई या फिर सरोद? बताइए। बिल्कुल, किसका? आपका तबला का। कहीं का? आपका तबला, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
व्याख्या देख लेते हैं। पंडित किशन महाराज बनारस घराने के विश्व प्रसिद्ध तबला वादक थे। उन्हें पद्म विभूषण जो है से सम्मानित किया गया था। बनारस घराने की तबला शैली अपनी जोरदार थाप के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सोहगोरा जो आपका ताम्रलेख है, जहाँ से अकाल के दौरान जो है अनाज सुरक्षित रखने यानी कि कोष्टागार का जो है प्रमाण मिलता है, किस जिले में स्थित है? गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है या फिर बस्ती है? गोरखपुर। कहाँ आपका? गोरखपुर। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सोगोरा गोरखपुर जिले में जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो है मौर्य कालीन यानी चंद्रगुप्त के समय ताम्रपत्र मिला है, जिसमें अकाल के समय में जो है अनाज को इकट्ठा करने की और फिर बाद में जो है उसका वितरण करने का जो है आदेश वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में किस शहर को सबसे पहले विकसित किया जा रहा है? वाराणसी, अयोध्या, मथुरा या फिर गोरखपुर? आपका अयोध्या, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है? ये इसकी व्याख्या है और आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। देखिए, आप सब जो हैं कम से कम क्लास को शेयर तो कर दीजिए, ठीक है? आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम जो है आपको फ्री बिल्कुल जो है क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको क्लास को शेयर करना है, ठीक है? तो रखते हैं आज की क्लास को यहीं तक। कल फिर से जो है एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम जो है उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।